वर्मा जी बता रहे थे कि 298 रियल में 2 दिवसीय कार्यक्रम कराने की क्षमता अच्छे संगठनों में नहीं है। एक बात उन्होंने कहना भूल गया था कि कौन हस्ती नहीं था, विधानसभा अध्यक्ष हो, वहां के सीनियर एसपी हो, उसके बाद 2-3 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने भी भाग लिया सत्र में और अपनी बातें रखी। उनके सामने मैंने खुलकर पत्रकारों की समस्या को रखा, जिसका आज भी हमको अभी गूगल मीट हुआ था, हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने मेरी प्रशंसा किया कि जहां प्रशासन सरकार बैठा हो वहां पर आपने बहुत मजबूती के साथ अपनी बात को रखा। ये सारा कुछ हमें संगठन से प्राप्त होता है। जब 1 से 2 होते हैं तो उसे कपल कहते हैं, 2 से 4 होते हैं तो उसे परिवार कहते हैं, और 1 से 11 होते हैं तो उसे संगठन कहते हैं। यही है ताकत में बल। हर आदमी अपने अपने जगह सक्षम है, लेकिन जब संगठन की ताकत एक जगह आती है तो पहाड़ को भी हम तोड़कर रास्ता बना देते हैं। और झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ये देश के संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं उसकी निगाहें बनी हुई है, वे बराबर आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, उनका रिक्वेस्टिंग लेटर आ रहा है कि आप हमसे जुड़िए, क्योंकि झारखंड के अंदर में उन्होंने हमारी ताकत को देखा है। हर जिले में हमारे सदस्य हैं और हमारी ताकत इतनी है कि हमारी सोच यही है कि लक्ष्य ओझल होने न पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी करीब है, आज नहीं तो कल लक्ष्य मिलेगी। एक चीज इस पर हम बोलना चाहते हैं, सामाजिक विकास में मीडिया की भूमिका। सिर्फ एक लाइन, एक बार एक घटना घटी थी, हम रास्ते में आ रहे थे, सबरवा के अंदर में एक्सीडेंट हुआ था, 8-10 वर्ष पहले की बात थी। वहां के लोग भी पहुंचे, मैं भी पहुंचा। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल से, सारे लोग फोटो खींच रहे थे। हमने फोटो तो कभी मिल जाएगा, लेकिन हमने तत्काल जो है से थाना को फोन किया, एम्बुलेंस को फोन किया, उसको बुलाया, न्यूज भी छापा मैंने, लेकिन सबसे पहले मैंने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया, क्योंकि हम पत्रकार बाद में हैं, हम एसपी बाद में हैं, डीसी बाद में हैं, हम अखबार का एडिटर, संपादक, ब्यूरो चीफ बाद में हैं। सबसे पहले एक नागरिक है, और नागरिक दायित्व का बोध यही कहता है, सामाजिक दायित्व बनता है कि हमें समाज के हित में काम करना। एक बार संघर्ष के दौरान, पत्रकार हित के दौरान इसी सेंट्रल जेल डालने में हमको जाना पड़ा। मैं जब वहां गया, 22 दिन की यात्रा हुई थी, उस समय मैं नवीन दल में था। राणा अरुण सिंह जी को पता है, उनके छाया का विजयंत आनंद और मेरी जमकर पिटाई हुई कचहरी चौक पर, हाथ टूटा, सर फटा, जेल में गए, कोई भय नहीं हुआ। लेकिन जेल के अंदर में जब गया, वहां की भयावह स्थिति देखा, मैंने कलम उठाया और नवीन दल के प्रथम पृष्ठ पर वो मैं प्रकाशित किया, जेलों में धमकी दिया कि तुम अभी हम कहां भेजोगे, क्या काला पानी भेजोगे, अरे कोई गुनाह करता तुम जेल भेजते हो। मैंने 5 कड़ी चलाया जो मेरे नाम से प्रकाशित हो प्रथम पेज पर। कहने का मतलब है कि आप पत्रकार कीजिए, लेकिन मेरा जो सामाजिक दायित्व हो, आपको लिखने के बाद समाज में कुछ परिवर्तन नजर आए तो आपका लेखनी सही अर्थों में सार्थक होगा, सिर्फ नाम के लिए नहीं। बस अंत में करता हूँ वही जो मैं स्टार्ट किया था कि लक्ष्य ओझल होने न पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पक्ष में आज नहीं तो कल। जय हिंद, जय झारखंड, जय जय जय। यहाँ पे हम पत्रकारों के बारे में ये कहा जाता है कि हम मेढक हैं, एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। लेकिन आज गढ़वा के अंदर डैम से ये मैसेज जा रहा है जे का, जैसा कि संजय भाई साहब ने कहा कि लगातार हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारे कार्यक्रमों से ये लगातार मैसेज आता है कि ये कहना कि पत्रकार मेढक है सही नहीं है। हम लोग इकट्ठा होते हैं, हम लोग मिलते जुलते रहते हैं और मिल करके काम करते रहते हैं, और इसका असर पड़ता रहता है। अभी हमसे पहले जो बातें हुई है, 2-3-4 विषय है हमारे, बहुत मूल विषय है। जब हम बीएचयू से पढ़ करके रांची आए पत्रकारिता करने के लिए, तो ये समझ में आया कि यहाँ झारखंड में, क्योंकि स्टेट नया बना हुआ था, 2001 की बात है, तो लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा हम लोग को जो मिलता है, जो यूपी में है, जो एमपी में है, जो राजस्थान में है, उसके मुकाबले यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नया था, मैं तो प्राची में सोचना शुरू किया कि क्यों नहीं है, तो पता चला कि हमारे यहाँ संगठन ऐसे नहीं है जो सरकार तक अपनी बातों को मजबूती से रख सके और सरकार हम लोगों को, पत्रकारों को कुछ दे सके। पता करने की कोशिश की तो रांची में कई संगठन थे नाम के,
लेकिन वो इतनी मजबूती से अपनी बातों को नहीं रखते थे। और जो भी हम लोगों ने चर्चा की कि आपस में खींचतान में हम लोग लगे रहते थे। कोई एक संगठन जाकर के मुख्यमंत्री से मिला, दूसरा संगठन के लोग अगले दिन गए, उसकी खिंचाई करके चले आए। बात मुख्यमंत्री नहीं, बात ये डीसीडीएम और हर जगह है कि जब कोई जाता है और कुछ बात रखता है और हम पीछे से जाके उसकी बुराई कराते हैं तो सामने वाला उसको हल्का माने ना माने, हमको पहले हल्का मान लेता है कि यार ये आया है, ये दूसरे को छोटा कर रहा है, ये कितना बड़ा है। और जे की ये ताकत है कि हम लोग इस काम में नहीं लगे। हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि किस संगठन ने क्या किया, कहाँ गए, क्या कैसे कर रहे हैं। हम अपनी राह खुद बनाते जा रहे हैं। और आज स्थिति ये है, अभी इस बार विधानसभा का जो सत्र था, अभी सत्र जो पहला सत्र था जिसमें विधायकों को शपथ दिलाई गई, आप लोग सब लोग सुने होंगे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो हुआ, उसमें पहली बार इस तरीके से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ बिंदु उठ करके आया कि पत्रकारों के लिए हम उनके लिए स्वास्थ्य बीमा की बात करते हैं, उनके लिए हम पेंशन की बात करते हैं। हालांकि ये पेंशन संजय जी को शायद याद हो, रघुवर दास जी के समय में भी एक स्कीम लाई गई थी, बीमा की भी स्कीम लाई गई थी। लेकिन माफ कीजिएगा संजय भाई साहब, जो अधिकारियों का जो रुख होता है वो करने से ज्यादा रोकने वाला होता है। और प्रॉब्लम ये है कि उस समय के मुख्यमंत्री, उस समय के पॉलिटिशियन जो है वो बोलते हैं कि करना है। अब जैसे 5 लाख रुपए देने का जो प्रकरण इन्होंने सुनाया, अगर वहां पे रघुवर दास जी की वैसी इच्छा नहीं होती और संजय जी जैसे पूर्व पत्रकार वहां नहीं होते तो वो नहीं हो पाता। मौखिक घोषणा करके आ गए होते रघुवर जी और वो मिलता नहीं। बट बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि किसी योजना से, किसी मत से आप बाद में मैनेज कर लीजिएगा, बट अभी चेक लाइए। चेक अगर चला गया, मिल गया तो भुगतान हो जाएगा। लेकिन पेंशन योजना हमारी, स्वास्थ्य बीमा योजना, मतलब इतना हास्यास्पद उन सबों का फॉर्मिंग था कि आज तक उसका लाभ किसी पर एक पत्रकार को मिल नहीं पाया। ये रांची से लेकर के पूरे झारखंड में ये स्थिति। हम लोग इस कोशिश में लगे हैं। जे की जो ताकत है, इससे पहले विधानसभा पे आप में से कई साथी चेहरे मुझे याद है कि विधानसभा पे जाकर के हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया था और उसमें मिथिलेश जी, जिसका जिक्र अभी श्रीराम जी ने किया, मिथिलेश ठाकुर जी तब मंत्री थे, आकर के उन्होंने सीएम की तरफ से आश्वासन दिया था। अभी हाल में रोहित प्रकाश जी की डेथ हुई है, जो वरिष्ठ पत्रकार थे रांची में, उसमें मुख्यमंत्री बगैर हम लोगों के बुलावे के, हेमंत सोरेन जी प्रेस क्लब में आए, क्योंकि वो पूरा आयोजन ही प्रेस क्लब की तरफ से था, और 45 मिनट में 20 मिनट खड़ा रहे। वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी के सामने हम लोग खड़े हैं, 20 मिनट मुख्यमंत्री खड़े रहे। मुझको लगा, क्योंकि मैं रांची प्रेस क्लब का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मुझको लगा कि अब ये गलती हो रहा है, 20 मिनट से खड़े हैं। तो मैंने निवेदन किया कि भाई साहब बैठा जाए, तो बैठे। फिर हम लोग करीब 25 मिनट वो बैठे। और इस बीच में जब ये चर्चा हुई कि पत्रकारों को कुछ नहीं मिल पाया है, तो उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से स्वीकार किया कि हम लोगों ने सोचा था कि कुछ करना है, कर नहीं पाए हैं, लेकिन हम निश्चित करेंगे। संयोग अच्छा है, उनको दूसरा कार्यकाल देश, हमारे राज्य की जनता ने दिया है और मुझको पूरा भरोसा है। अभी उनके सीएम दोबारा चुनाव होने, मतलब रिजल्ट आने के बाद भी हम लोग मिले थे, डेलीगेशन मिला था उनसे, और उसमें भी ये बात उनको मैंने रिकॉल कराया और उन्होंने कहा कि नहीं भैया बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल हम लोग लगे हैं, करेंगे इस बार। और उसका असर हमको विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में देखने को मिला। तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। हम आज यहाँ पे जिस भूमिका की बात करने के लिए बैठे हैं और जिस भूमिका को लेकर के प्रियरंजन जी से लेकर के तमाम साथी लगातार चर्चा कर चुके हैं, निश्चित तौर पे एक पत्रकार जो है उसके पास एक बहुत बड़ा कैनवस है रंगने को, करने को। संजय भाई साहब ने कहा कि आप जहां होंगे एक अलग छवि होगी आपकी समाज में, जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में आप रहते हैं, वहां लोग जो है, जो आपके पड़ोसी है, जो मोहल्ले के लोग हैं, एक अलग नजर से आपको, हमको देखते हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों लोग देखते हैं? हमारे माथे पे सिंह तो है नहीं, कुछ तो निकला नहीं है, क्यों लोग डिफरेंटली हमको देखते हैं? क्योंकि उनको आज भी ये आस उम्मीद है कि ये पत्रकार है, अगर इसके पास सही बात हम कहेंगे तो ये इस बात का कोई निदान निकलवा सकता।
अगर इस भूमिका का निर्वहन हम संजीदगी से कर ले तो निश्चित तौर पे जो समाज को हमसे उम्मीद है हम उसको बहुत हद तक पूरा कर सकते हैं। आजादी की लड़ाई हो या झारखंड आंदोलन हो, लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से मीडिया अपनी भूमिका को निभाते हुए अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए था और है, ये आगे भी बना रहे इसी मजबूती से। इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को अपग्रेड करना होगा। पढ़ने की बात जो भाई कौशल जी ने कही कि हमको लगातार अध्येता बन के पढ़ना होगा, सीखना होगा, ये तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो हम कुछ नहीं। लेकिन इसके साथ ही साथ आप ये मान लीजिए कि अगर आप अपने आप को समय के हिसाब से अपग्रेड नहीं करेंगे तो चल नहीं पाएंगे। जो यूट्यूब पत्रकारिता की बात करते हैं, खास करके हमारे झारखंड में, पूरे देश में बल्कि यही सीन है। आज बड़े बड़े अखबार समूह जो है, बड़े बड़े चैनल जो हैं, जिनका करोड़ों का मंथली खर्च है, बजटिंग है, वो भी आपके यूट्यूब पे, आपके मोबाइल पे आए हुए हैं। वो चाहे अमर उजाला की बात करें, वो चाहे पंजाब केसरी की बात करें, प्रभात खबर, हिंदुस्तान जागरण, भास्कर की बात करें, सब लोगों को आना पड़ा है डिजिटल। ये इसलिए आना पड़ा है कि आज अखबार को लेकर पढ़ने की और टीवी देखी, कल मुर्गन साहब से जो बात हुई जिसका जिक्र भी किए, मुर्गन साहब ने ये कहा कि हम लोग को तो पता नहीं कितना साल हो गया टीवी खोल के देखे हुए समाचार, तो क्या चैनल नहीं चल रहा? उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो अपने बदले हुए रूप पे उनको मिल रहा था। तो अगर एक पत्रकार अपने मोबाइल से पत्रकारिता संजीदगी से कर रहा है तो फिर वो दोषी कैसे है, या उसको हम छोटा कैसे माने? हम लोग खुद निगाह लगाए रहते हैं रांची में बैठ करके कि गढ़वा से, कांडी से, छोटे छोटे जगहों से, रंगा से कोई खबर चल के आती है, हम उसको पिक करते हैं, लेते हैं, फिर अपने तरीके से उसको अपने रिपोर्टिंग के टीम से उसको अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। अगर अपग्रेड नहीं है तो, अगर है तो एज इट इज हम लोग कलेक्ट करते हैं। जब मैं दैनिक भास्कर में काम करता था तो सुधीर अग्रवाल जी जो एमडी है, वो कहने को तो एमडी है, दैनिक भास्कर के मालिक है, लेकिन मैं मन से उनकी इज्जत करता था। आज 6 साल भास्कर छोड़े हुए हुआ, उसके बावजूद मैं लगातार दर्जनों मंच से ये बात कह चुका हूँ कि वो हमारे जैसे सैकड़ों संपादक के बाप थे समझ के मामले में, पत्रकारिता की समझ के मामले में, जो बहुत कम लोगों को होता है। लेकिन उनकी एक बात जो बहुत गंभीर बात कहीं दिल में उतर गई थी, मैं आपको शेयर करता हूँ कि पत्रकारिता का जो ऑप्शन है, तो जो संभावना है, वो ज्यादा राजधानी में नहीं है, रांची में नहीं है, वो छोटे छोटे जगहों पे, यहाँ पे जो हो रहा है जिससे आप यूज टू है। आपको लगता है खटिया पर लेकर के और घायल को या किसी बीमार आदमी को 5 किलोमीटर लेके जाया जा रहा है, तो ये सामान्य बात है आपके। लेकिन आप एसडीओ साहब यहाँ बैठे हैं, वो सामान्य बात नहीं है। अगर इन चीजों को हम प्रमुखता से उठाए तो निश्चित तौर पर प्रियरंजन जी बोले कि सीएससी में डॉक्टर नहीं है तो वहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी। अगर कहीं एक जगह का फोटो छप जाता है तो निश्चित तौर पे पदाधिकारी हमारे साथ बैठे हैं, और ये एसडीओ ही नहीं है, ये मुख्यमंत्री के साथ सालों काम करके आए हुए हैं, तो ये पावर सेंटर में रहे हुए हैं, और ये बहुत ईमानदारी से रहे भी है। और हम समझते हैं कि ये स्वीकार भी करेंगे कि मीडिया में अगर छोटा चीज भी आ जाता है तो प्रशासन के ऊपरी तक एकदम हिलता है लोग, अरे यार ये क्या है, हिलता है लोग। जिस बात को लेकर के कौशल जी कह रहे थे, अपने पिताजी आदरणीय चाचा जी का याद करके बता रहे थे, ये खुल के नहीं बोले, सच्चाई यही था कि चाचा जी घबराते थे कि अरे एक पत्रकार आया यार उससे बात कर दे। तो ये हमारी स्थिति है, ये हमारा अस्तित्व है। इस अस्तित्व को हम लोग मजबूती से समझे, हम अपनी भूमिका का निर्वहन करें ईमानदारी के साथ, तो हमारा घर परिवार के लिए हमको सोचने की जरूरत नहीं है भाइयों। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हमको पूरा भरोसा है कि पूरा समाज उठ करके खड़ा होता है। आज अगर सार्वजनिक रूप से संजय जी जो गढ़वा के एसडीओ है, सियाराम भैया कह रहे हैं, तो आप समझिए कि क्या इज्जत है। वो सियाराम भैया लाला जी के चलते नहीं कर रहे हैं, संजय जी पांडे जी हैं, इनके रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इनके कामों के कारण इनकी ये इज्जत है। और ये इज्जत आप सबकी हो सकती है, हम सबकी हो सकती है और रहती है। बैठे हैं भाई साहब, कल रात की बात है, रघुवर दास जी का जब प्रकरण चला कि रघुवर दास जी रिजाइन मार करके आ रहे हैं, तो वो पहला ब्रेकिंग यही आदमी किया था। ये देखने में छोटा है, टाइप का दिखता है नहीं है। ये पहली ब्रेकिंग खबर थी कि रघुवर दास जी वापस आ सकते हैं, बड़ी जिम्मेवारी उनको दी जा सकती है।
ये लगभग 8 दिन 1-1.5 महीना पहले चलाए थे, फिर 8 दिन पहले भी मजबूती से चलाए। तो सारे भाजपा के लोग अरे क्या बकवास करते रहते हैं, ऐसा चल रहा था। मित्र हैं, हम लोग संगठन में भी है, मित्र है तो लगभग हम लोग रोज मिलते हैं, तो ये सब सुनते रहते हैं। और आज देखिए कल रात की बात, और कल रात में रघुवंश जी का फोन आता है कि आपकी खबर सही कर दी हमने। ये है आपका ताकत। अगर आपके पास सूचनाएं सही से आती है तो आप समझिए कि आप बादशाह हो। और सूचनाएं कैसे आएंगी? जब आप सक्रिय होकर दौड़ते रहेंगे। समाज आप आइडेंटिटी करता है मित्रों, हमको हमारी भूमिका की समझ होनी चाहिए। समाज में पत्रकारों का एक अलग महत्व रहा है, और संजय जी ने भी कहा कि राजनीति में भी बड़ी भूमिका रही है पत्रकारिता की। पत्रकारिता से लोग राजनीति में जाते रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम सब लोग राजनीति में जाए, बट हमारा ये पैठ, ये पकड़ मजबूत होना चाहिए, और इसके लिए हमको हमेशा सक्रिय होकर के अपग्रेड अपडेट होते रहना पड़ेगा, तभी ये सब हुआ है। बहुत बहुत आभार आपका। 2-3 प्रस्ताव है जो संगठन की तरफ से, जिसमें हम लोग खाने के बाद चर्चा कर लेंगे। सियाराम जी, मुझे लगता है कि जो प्रस्ताव है जो राष्ट्रीय जुड़ना है उसमें लोग कर लेंगे। बहुत बहुत आभार संजय जी। और यहाँ पे 2 पीढ़ी का संगम है, हम देख रहे हैं 2 पीढ़ी का संगम है। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें एक दूसरे से सीखी है, समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं। तो जब से हम लोग कुछ समझने लगे तो इस बात को भी समझना है कि हम अपने समाज में हो रहे जो परिवर्तन है उसको समझें, देखें और उससे कुछ निकालें। हम देख रहे हैं प्रिय रंजन जी आज के नहीं है, जब हम लोग पढ़ते थे तब से वो पत्रकार हैं। और हम लोग को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कांडी प्रखंड से लिख रहे हैं या मझियाओं से लिख रहे हैं या गढ़वा से लिख रहे हैं, तो उनकी समझ कम है, हमसे ज्यादा जानते हैं। उनसे अगर कुछ हम लोग सीख सकते हैं तो सीखना चाहिए। ऐसे हर प्रखंड में लोग हैं जो बहुत दिन से लिख रहे हैं। अलग बात है कि उनके पास, बहुत लोगों के पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं होगी, तो डिग्री भी कुछ मायने नहीं रखता है। जिस जॉब में हम लोग हैं वहाँ पे जो अनुभव है काफी महत्वपूर्ण है। और सब हमारे जो साथी हैं, नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, पुराने साथी के पास अनुभव है, नए साथी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। कन्वर्जेंस का दौर है। इस दौर में जो नए साथी हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के हम जो पुराने साथी हैं उनको भी सीखना चाहिए। ये नहीं कि उनको हम लोग डिमोटिवेट करें। हमारे नए साथी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से वे छाए हुए हैं, हमको उनका सम्मान करना चाहिए। उनमें एक आत्मबोध पैदा करना चाहिए कि पत्रकारिता को आगे बढ़ाए, सही दिशा में ले जाए। कर्तव्य बोध सबसे बड़ी चीज होती है। और ये जो आज का JJA का विषय है, मीडिया में सामाजिक दायित्व, सामाजिक विकास में मीडिया की भूमिका, तो ये भूमिका हम लोग निर्माण करते आ रहे हैं। जो जितना दिन पहले कलम पकड़ा है उतना दिन से हम लोग मीडिया में ये काम कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन कर रहे हैं, सामाजिक जो दायित्व है उसका निर्माण कर रहे हैं। सामाजिक दायित्व का मतलब है मीडिया के जो बंधु हैं उनको कि समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो रूढ़िवादिता है, समाज में जो काम हो रहा है उसको खाली पटल पर रखना है। ये नहीं कि आप एकदम फाइट करने लगे, कहीं कुछ संघर्ष हो तो उसमें कूद जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरी अपनी समझ है, हम बहुत दिन से हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो समाज का जो परिवर्तन है, समाज में जो अच्छा काम हो रहा है उसको दिखाना है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर रहें उसको दिखाएं। बहुत सारा काम समाज के लोग जो कर रहे हैं वो प्रशासन नहीं कर पा रहा है, वो गुड गवर्नेंस करने के लिए है, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है। हमारे समाज से जुड़े कई ऐसे कई ऐसी संस्थाएं हैं जो उन कामों को भलीभांति कर रही है और हम लोग उसको चाहते हैं। देखिएगा कि कई वर्षों से विधायक मंत्री से लोग दरख्वास्त कर रहे हैं, रोड नहीं बन रहा है, पुल नहीं बन रहा है, हमारे बच्चे नदी पार करके जा रहे हैं। कई गढ़वा में, डाल्टनगंज में कई ऐसे जगह हैं जहाँ लोग मिलजुल कर उस काम को किए हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे संगठन को हम लोग को आगे बढ़ाना है, उनको सामने लाना है, उनसे प्रेरणा लेनी है और हम लोग एक दूसरे का टांग नहीं खींचे। बड़ा अभी कई वक्ताओं को हम सुन रहे थे, सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे, सबका बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन उसमें एक लाइन खींचनी होगी कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करें क्या नहीं करें। हम पत्रकारों में सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं।
तो पत्रकार बंधु को अपना गाइडलाइन अपने खुद तय करनी होगी। कभी भी देखिए, हम लोग का उपहास क्यों होता है, हम रिपोर्टर से आज संपादक बने, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीजे किए, हम अभी शोध प्रबंध भी कर रहे हैं पत्रकारिता में, मीडिया में झारखंड आंदोलन की क्या भूमिका है उस पर शोध प्रबंध भी कर रहे हैं, मेरा सबमिशन भी हो जाएगा। तो हम अब तक जो बात सीखे हैं आपसे शेयर कर रहे हैं, और कहने में कोई हिचक नहीं कि हम लोग आपस में जो भाई बैठे हुए हैं वही एक दूसरे का पैर खींचते हैं, वही एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो आज इस अनुराग डैम पर एक संकल्प ने कि हम लोग किसी अपने साथी का या कोई किसी भी अखबार को पैर नहीं खींचेंगे, उसके साथ मिलकर काम करेंगे, एक ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे जिससे सब लोग साथ चले, और साथ चलने का फायदा है। आज हम लोग एकजुट हुए हैं, ये बात समझ रहे हैं कि हम लोग एकजुट हुए हैं तो इसका क्या लाभ मिलने वाला है। इसका लाभ प्रदेश स्तर पर भी मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को जब अमरकांत भैया और लोग वहाँ के जो थे हमारे प्रदेश के साथी जब मिले, पहली मीटिंग में उन्होंने पास किया कि भाई पत्रकारों को पेंशन मिलनी चाहिए, पत्रकारों का बीमा होना चाहिए। ये संगठन की शक्ति है जिस बदौलत आज हम लोग यहाँ पे 100-150 जो लोग जुटे हैं। तो इसका भी एक मतलब है, इसका एक मीनिंग है जो आगे समझ में हम लोग को आएगा। और तो हम लोग को करने का मतलब कि हम लोग को समझना होगा, और समझने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे का सबल बने, एक दूसरे के लिए खड़े हों, और कभी भी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को देख के कोई मतलब डरने का या उससे भय खाने का जरूरत नहीं है। जब हम एक रहेंगे तो कुछ भी काम, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी पदाधिकारी हो, नेता हो, कोई आपको डरवा धमका नहीं सकता है। कई ऐसे उदाहरण पड़े हैं जब हम लोग मिलकर एकजुट हुए हैं और अधिकारी को झुकना पड़ा है। हम लोग जो सामाजिक दायित्व के तहत जो कभी देखिए कहीं कुछ छाप दिए, जो भी घटनाक्रम है सुदूरवर्ती इलाके में जहाँ प्रशासन नहीं जा पाता, देखते हैं कि डायरिया फैल गया यहाँ पर, ये भी कोई भी समस्या जब भी होती है हम लोग जो लिखने का है या हम लोग जो दिखाते हैं चैनल पर, उसके माध्यम से अधिकारी वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। तो हम लोग को बस सही काम करना है। समाज में जो प्रथाएं चल रही हैं, जो कुरीतियां हैं, जो सामाजिक विकास में बाधक हैं, उनके लिए हम लोग को काम करना है, उन चीजों को लाना है जो आज तक कोई अधिकारी उसको समझ नहीं पाया या समझने में उसको परेशानी होती है। अधिकारी जो है IAS IPS बाहर के रहते हैं, बहुत चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग का दायित्व है कि उसको लाए पटल पर। हमारा जो झारखंड है गाँव से मिलकर बना है, गाँव में भी ऐसा इंटीरियर गाँव है। ये अनुराग डैम की कहानी भी अलग है। यहाँ पे जो था पहले दिन में भी लोग आना नहीं चाहते थे, आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे सामाजिक बदलाव का द्योतक है, और इस बदलाव में हमारे पत्रकार साथी हैं वो बहुत बड़े सबल बने हैं, और उन्होंने जो परिवर्तन अपने कलम से किया है उसी का परिणाम है कि आज हम लोग सब जगह यहाँ पे पूरा आराम से बैठकर इतना देर बिताकर और एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और इन सबसे भी बड़ी बात है, हम यहाँ आए हैं तो सियाराम जी का तारीफ किए बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। सियाराम जी ने जो संगठन के लिए लड़ाई लड़ी है, सियाराम जी का जो संकल्प है उसको हम लोग को सार्थक करना है। हम लोग को एकजुट होना है और एकजुट रहना है, आगे भी रहना है। और कभी किसी भी बिंदु पर अगर कोई फ्रैक्शन हो तो हमारे जो प्रदेश के साथी हैं उनसे आप मार्गदर्शन लें, और जहाँ भी लगे हर कोई आपके लिए खड़ा है। और कभी भी कोई किसी से अपनी बात कहने में संकोच न करे। जो बात आप प्रशासन के सामने कहिएगा पहले अपने हाउस में कहिए, हाउस में अगर नहीं सुनता है संगठन में कहिए, और संगठन में कहने के बाद आपका जरूर निदान होगा, आपका जरूर हम लोग एक साथ मिलकर उसको समस्या को हल करेंगे। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं सियाराम वर्मा जी का धन्यवाद देता हूँ, प्रिय रंजन जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया, यहाँ पे सारे लोगों को इकट्ठा किया। इसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ इस तरह का आयोजन करें। जरूरी नहीं है कि ये प्रदेश स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर हो, हम लोग प्रखंड स्तर पर कर सकते हैं, हम लोग जिला लेवल पर कर सकते हैं, पंचायत पर कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए। चार साथी मिले लेकिन मिले और अपना काम करे, संगठन के लिए काम करे, समाज के लिए काम करिए। ये बड़ी बात है कि हम लोग के मंच में महिला मुखिया जी भी हैं यहाँ पे। जो ग्रामीण सरकार होता है, महात्मा गांधी जी का जो था कि भाई गाँव की सरकार, तो गाँव की सरकार का एक जनप्रतिनिधि हमारे बीच है, ये भी हम लोगों में गौरव का बात है। और नई पीढ़ी के कई पत्रकार हैं जिनको मैं
दिल से मतलब दुआ दे रहा हूँ, दिल से चाह रहा हूँ कि वे आगे बढ़े, अपना जो कर्तव्य है उसको अपने आप आइडेंटिफाई करें और उसको लेकर आगे चले। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपके साथ चलेंगे, आप भी मेरे साथ चलिए। और कहीं कोई विद्वेष नहीं किए, बहुत पुराने आदमी हैं तो पुराने नजरिया रखते हो, नहीं, हम पुराने हैं तो क्या हुआ, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम भी कन्वर्जेंस के दौर में वही इंटरनेट और वही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमको भी आना पड़ा, बड़े बड़े चैनल आ रहे हैं, तो आपके साथ चलने के लिए हम तैयार हैं। आप भी मेरे साथ चलिए और एकदम ऐसा रास्ता निकालिए किसी को कहने का मौका नहीं मिले कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया कहीं कुछ नहीं है। सब लोग, हम लोग समाज के वाहक हैं और समाज में सही दिशा दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग का अभिनंदन, स्वागत, और मैं इसी चंद बातों के साथ धन्यवाद। आप कहीं रह नहीं पाएंगे, जाऊं तो जाऊं कहाँ वाली स्थिति है। आप पूरे प्रदेश में चले जाएंगे, इस तरह की संख्या, इस तरह के लोग, इस तरह का अनुशासन आपको किसी संगठन में नहीं मिलेगा। हमारे साथी थोड़े दिन के लिए बिछड़ गए थे, पुनः उनकी वापसी हुई है। हम चाहते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम में हैं, उनको माला पहना करके पुनर्वापसी करवाएंगे। मुरारी जी हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, पलामू जिला के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और सही मायने में संगठन करने की शक्ति इनमें है। संतोष हमारे जो भाई हैं, अभी मंचा सिंह जिला अध्यक्ष है पलामू के। हम लोग सभी गवाह हैं कि एक बार चुनाव की नौबत आई पलामू में, प्रभारी उस समय हम थे पलामू के, और मुरारी ने इतनी अच्छी लॉबिंग की कि सभी को पछाड़ते हुए जिला अध्यक्ष बने थे। चुनाव में कई वरिष्ठ साथी इनके समक्ष मैदान में थे, बावजूद इनके, कहने का मतलब यह है संगठन का जो अनुभव इनका है वो सराहनीय है। मुरारी जी, आपका पुनर्वापसी पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बिहारों का सबसे बड़ा यह संगठन है। संगठन का मूल उद्देश्य आपसी समन्वय से एक दूसरे का सहयोग करना है सभी तरह की परिस्थिति में। कई बार ऐसा होता भी है कि हम सफल भी होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं। असफल होने पर अपने ही साथियों का कोट भाजन भी हमको बनना पड़ता है, लेकिन जब हम सफल होते हैं तो सारे लोगों को संतुष्टि हो न हो, लेकिन प्रयास करने वाला व्यक्ति जरूर संतुष्ट होता है। दूसरा हम लोगों का प्रयास होता है कि सरकारी योजनाओं में हमारे साथियों को यदि कुछ लाभ मिल जाए तो उसके लिए हम संघर्ष करें। पिछले दिनों हम लोगों ने जो संघर्ष किया, विधानसभा के समक्ष जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री तत्कालीन मिथिलेश ठाकुर आकर आश्वासन दिए थे कि आप लोगों की मांग को जल्द ही मान लिया जाएगा। लेकिन तब कार्यकाल कम समय बचा हुआ था, लेकिन इस वर्ष जैसे ही मंत्रिमंडल आकार लेने लगा, उसी समय सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ घोषणाएं की हैं जो मेरे लिए संतोषप्रद है। संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन संतोषप्रद है। जब तक वो धरातल पर उतर नहीं जाते हैं, उसमें कुछ चीजें सुधर कर नहीं आती हैं, तब तक शायद हमारे जो साथी हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोग हैं, उनको उनका हक अधिकार नहीं मिल पाएगा। मेरी लड़ाई बस इतनी है, हमारा और किसी से बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं है, लड़ना चाहते भी नहीं है। हम लोग शुरू से याचक के रूप में, याचक मतलब ऐसा नहीं कि आप हमको भिखारी समझ लें, अपने स्वाभिमान को जीवित रखते हुए, अपने स्वाभिमान की मजबूती के साथ जो है अपने अधिकार के लिए लोगों से हम चाहते हैं कि मदद करें। तो हम ये सब कुछ बता रहे थे। इससे पहले हम लोगों का जो ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, हमारे बीच हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अमरकांत जी बैठे हुए हैं। दैनिक भास्कर में हमको लगता है सबसे ज्यादा समय तक संपादक रहे, अभी बिरसा का गांधी के संपादक हैं। उनके बगल में हमारे उपाध्यक्ष संगठन के बैठे हुए हैं कुमार कौशलेन जी, न्यूज हाट के झारखंड चीफ कह लीजिए हैं, और
अभी उनको हम लोग सुनेंगे। इतने अच्छे वक्ता हैं और पत्रकारिता की किताब है। हम लोग लगातार, हम लोगों का जो है ऑनलाइन पत्रकारिता का क्लास भी चलता था पिछले कुछ दिनों से। चुनाव, लोकसभा चुनाव के चलते बंद हो गया। ये प्रत्येक रविवार को होता था। हमारे बीच राष्ट्रीय नवीन मेल डाल्टनगंज के संपादक राणा अरुण सिंह जी बैठे हुए हैं। सभी लोग जो है यहाँ मजबूती से, हमारे जितने साथी हैं उनके अंदर बस यही है, हम लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए यहाँ काम करते हैं। किसी पर किसी तरह की मुसीबत आ जाए हम लोग उसके लिए खड़ा रहते हैं। अभी डंडई वाली घटना आपको पता है, हमारे साथी को पकड़ करके थाना प्रभारी ने थोड़ा पनिशमेंट कह लीजिए, पनिशमेंट तो नहीं कहेंगे, उनके साथ ज्यादती की गई। हमारा संगठन एसपी साहब से मिलकर उसकी शिकायत किया। पहली बात, हम पत्रकारों को सीखना चाहिए। हाथ में कलम मिल गया, लोगो मिल गया तो अपने आप को संपूर्ण मत मानिए कभी। संपादक सम्राट हुए हैं पंडित हरि विष्णु पराड़कर। उनका कहना है कि किसी एक विषय का संपूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए। किसी एक विषय का संपूर्ण ज्ञान और समस्त विषयों का कुछ ज्ञान, तब आप पत्रकारिता कर सकते हैं, अन्यथा कदापि आप सफल नहीं होंगे। आप समझने का प्रयास करें इस बात को। किसी एक विषय का आपको मास्टर होना पड़ेगा और बाकी जितने विषय हैं उसकी प्राथमिक जानकारी आपको होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि अगर कोई कुत्ता किसी आदमी को काट लेता है यह समाचार नहीं है। कुत्ता का तो स्वभाव है आदमी को काटना, लेकिन अगर कभी कोई आदमी कुत्ते को काट ले यह समाचार कभी छूटना नहीं चाहिए। यह समाचार किसी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। आप समाचारों का विश्लेषण इसी कसौटी पर करें, तब आप सफल हो सकते हैं। और दूसरी बात, अखबार के पन्नों को हम रंगें, टीवी के स्क्रीन पर हमारे समाचार चलें, मोबाइल पर हमारे समाचार आए, केवल यही, इसी से हम पत्रकार नहीं कहलाएंगे। हमें सामाजिक सरोकार डेवलप करना होगा। हमारे कलम से समाज को कितना लाभ है, ये पैमाना, ये कसौटी होनी चाहिए हमारी। मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, मेरे बचपन में मेरे गांव में स्कूल नहीं था। मैं दूसरे गांव के स्कूल में गया। वो स्कूल एक बाबू साहब के गौशाला में चलता था। अगर चरवाहा समय पर आया तो गोबर उठा लिया और देर हो गई उसके आने में तो बच्चों को गोबर हटा के झाड़ू लगा के और पढ़ना पड़ता था। मैं बच्चा था, मैं अपनी कमी बता रहा हूँ। एक दिन गया, उसके बाद मैं स्कूल नहीं गया कि नहीं हम गोबर हटा के बाहर के पढ़ने नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे पढ़ने। सीधे चौथे क्लास में मेरा नामांकन हुआ 2 साल के बाद। मैं अपने माँ से, और एक विधवा बुआ मेरे घर रहती थी, उससे पूछा कि सभी गांव में स्कूल है, मेरे गांव में स्कूल क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई प्रयास नहीं किया इसलिए हमारे गांव में स्कूल नहीं है। जबकि कहा जाता है, पहले से कहावत है, आज यथार्थ नहीं है कि लाला बहुत बुद्धिमान होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं। और हमारा लाला का गांव है और यहाँ पर एक स्कूल नहीं था। मैंने हाई स्कूल में जब पढ़ाई करने लगा, उस समय सोचा कि लोग अपने गांव में एक ही स्कूल खुलवाए हैं, कभी मेरा समय आया तो अपने गांव में 2 स्कूल खुलवाऊंगा। और इस कलम की बदौलत जो लोग जानते होंगे, मैंने अपने गांव में 2 स्कूल खुलवाए अपने टोले पर, और एक हरिजन टोला है। इस कलम की बदौलत और इस तरह के सहयोगी पदाधिकारियों की बदौलत मैंने दोनों टोलों पर स्कूल कराया। उतना ही नहीं, हमारे प्रखंड में जितने स्कूल विहीन टोला और गांव थे
हमारे मित्र थे डीओ, उन्होंने हमको एक टास्क दिया कि 1.5 दिन में सभी गांवों में आम सभा करके आप यदि भेज दिए तो सभी गांवों में मैं स्कूल खुलवा दूंगा। शिक्षा विभाग ने 25 गांव में मांगा था, मैंने 1.5 दिन में 41 टोलों और गांव में आम सभा किया दिन और रात में, और आम सभा करके जाकर वीडियो को दे दिया। शिक्षा विभाग नहीं माना, 25 गांव में स्कूल खुला, आज भी चल रहा है। बाकी जो गांव बच्चे थे उसको 2-3 साल में हमने धीरे धीरे करके स्कूल करा दिया। आज 3 टोले बचे हुए हैं। श्रीमान जी बैठे हुए हैं, मैं आग्रह करूंगा, मैं आपके सामने प्रपोजल लाऊंगा, उन टोलों पर भी स्कूल अगर खुल जाएगा तो मेरे प्रखंड में एक भी टोला नहीं बचेगा जहां स्कूल नहीं होगा। इस कलम की बदौलत हमारे गांव में, इलाके में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, कोई अस्पताल नहीं था। मैंने अपने गांव में, गांव के बीच में जमीन भीख मांग के और स्वास्थ्य केंद्र का मंजूरी कराकर छोटा भवन बनवाया और गांव से बाहर 2 मंजिला स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनवाया। लेकिन श्रीमान, आपको देखकर मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि आज वो हेल्थ सेंटर चल नहीं पा रहा है। मैं लगातार लिख रहा हूं, कांडी ब्लॉक में वहाँ ज्यादातर ताला बंद रहता है। सीएचओ की पोस्टिंग है, वहाँ एनएम की पोस्टिंग है, एनपीडब्ल्यू की पोस्टिंग है। ये लोग चाहते हैं कि घर में बैठ के वेतन लें। मैं लिखता हूँ तो बहुत ज्यादा विरोध। सिविल सर्जन तक को मैं बताता हूँ। मैं कल ही आशुतोष से कह रहा था कि ये तमाम कटिंग्स लेकर मैं एसडीओ साहब के डेरे पर जाकर मिलूंगा। तीसरी बात, हमारे पास 50 गांव आजू बाजू के थे जिनका खेती में पैदा अन्न औने पौने दामों पर ले लिया जाता था। निकट में कोई बाजार नहीं था, प्रतियोगिता नहीं थी। इसलिए मैंने 2000 ईस्वी के 13 मई को अपने बूते पर 50 गांवों में प्रचार करा के और कैबिनेट मिनिस्टर से उद्घाटन कराया बाजार का। आज वो बाजार प्रखंड के बाजार को माप दे रहा है। हर शनिवार को 10,000 से अधिक लोगों की भीड़ होती है और सारा सामान तो मिलता ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगन के समय में वहाँ स्कूटर मोटरसाइकिल के एजेंसी वाले लेके जाते हैं और उनकी भी बिक्री होती है। ये इस कलम की। आपने सतवहिनी झरना तीर्थ का नाम सुना होगा। 1 मैन इंडस्ट्री चला करके मैंने 1 मैन आर्मी वहाँ का विकास शुरू किया था। क्यों? बचपन से मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इस जगह का विकास होना चाहिए। एक दिन हमने देखा कि झरना वाला पहाड़ी से 2 टेलर पत्थर तोड़ के लोग बेच दिया। मैं डर गया कि अब तो ये झरना खेत में करहा की तरह बहेगा, यहाँ की मौलिकता समाप्त हो जाएगी। नक्सलियों का जमाना था। मैंने सोचा कि धार्मिक जगह है, धर्म के नाम पर लोगों को जोड़ना शुरू करूंगा तो विकास हो जाएगा। आज वो उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है। बहुत से लोग गए होंगे, देखे होंगे। अभी छठ बीता है, 3.5 लाख लोग वहाँ पर जमा थे। अभी 1 जनवरी आने वाला है, 50,000 से अधिक संख्या मिलेगी वहाँ पिकनिक मनाने वालों की। ये होती है सामाजिक विकास में मीडिया की भूमिका। मैं दंभ नहीं कर रहा हूँ, घमंड की बात नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी उसी तरह का करें। बहुत बहुत धन्यवाद। करता है सामने, नहीं आने पर फोन करता है, चाहे नहीं आया क्या हुआ, ये सब अंदर से खुश करता है। क्या तो अभी वहाँ न्यूज हाट में तो कहीं और होंगे, हर कोई इसी तरह हम लोग काम करते रहते हैं। तो आज जिस मुद्दे पर आए हैं हम लोग, चूंकि संगठन में हैं, पत्रकार हैं, तो जो बात मैं पहले कहता था, हर मीटिंग में कहता हूँ, आज पुनः दोहरा रहा हूँ, अध्येता बनिए। एक जर्नलिस्ट अच्छा अध्येता होता है। अध्येता मतलब पढ़ने वाला। अगर ये समझ लिए कि माइक पकड़ लिए और वाइट जर्नलिज्म कर लिए, बहुत बड़े तोपचंद बन जाएंगे, तो कभी नहीं बनिएगा। अध्येता बनिए, अपने आप को अपडेट करते रहिएगा, चलते रहिएगा। और ये जर्नलिज्म जो है ना, आज से चैलेंजिंग नहीं है, बहुत पहले से है। अभी आपके साथ एसडीएम साहब बैठे हैं, मेरे बाबूजी भी इन्हीं की तरह एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे। तो हम पत्रकार कैसे बने? जब पत्रकार लोग आते थे ना, मेरे बाबूजी बड़ा इज्जत करते थे।
फलाने आए हैं, नव भारत के हैं, फलाने हैं, मतलब बड़ा सम्मान करते। तो मैं छोटा था, मुझे लगता था बाबूजी हाकिम हैं, पत्रकार लोग इतना इज्जत क्या करते हैं। तो दिमाग में बैठते गया मुझे लगता था बहुत बड़ी चीज होते हुए पत्रकार। और नाम वाम बताते थे, डॉक्टर रामजी मिश्र मनोहर थे, बिहार में बड़े नामी पत्रकार थे, उनके परिवार के लोग अभी भी हैं, ज्ञानवर्धन मिश्र उन्हीं के परिवार से बहुत सारे लोग हैं। तो रामजी मिश्र मनोहर का जिक्र किया करते थे, रामजी मिश्र मनोहर ऐसे, रामजी मिश्र मनोहर वो लिखते हैं। और फिर बड़े बड़े जो नामचीन पत्रकार थे उनकी कहानी सुनाते थे। बाबूजी के नजदीक रहने का बड़ा असर होता है, आप लोगों ने भी फील किया होगा। वो जो बाबूजी जो कलेजे पे सुला के जो बात बोलते हैं ना, वो पैबस्त हो जाती है। रात में छोटा बच्चा वो पापा के छाती पे अगर सर रखे और पापा बैठ के सब चीज बताए। इससे मुझे भी बहुत सारी जानकारी, मेरे गुरुजी वही थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी में कैसे जाता है लोग, डिप्टी कलेक्टर कैसे बनता है, तो कितना साल में आईएएस बनेगा, तो यूपीएससी कैसे होगा, ये सारी बातें उसी वक्त, और वो चीजें ग्रैस्प करता है। तो ग्रैस्पिंग की जो कैपेसिटी है ना, वो हमेशा डेवलप कीजिए। कहीं भी जाइए, जैसे ही बैठे हैं, वो जब जाइएगा पढ़ने वढ़ने कॉलेज बोलेगा न्यूज फॉर न्यूज, मतलब घ्राण शक्ति जो कुत्ते की होती है, सूंघते चलिए, आप कहाँ चल रहे हैं, 10 जेब में आपको खबर मिल जाएगी। खबर बहुत सारी है, जैसे ही बैठे हैं देखिए ना क्या विकास कर रहे हैं लोग, गंदगी फैली हुई है फलाना, उसमें भी लिखा जा सकता है, लिखने का तरीका। वही जो शुरुआत मैंने करी, पुनः उसी को दोहरा रहा हूँ कि अध्येता अच्छा होना होगा। अध्येता नहीं होइएगा तो सिर्फ मतलब पैतरे के लिए पत्रकार बन के कोई फायदा नहीं। कभी कोई नेता आपको पत्रकार कह देगा, कोई पत्रकार कह देगा, तो इन सब चीजों के लिए भी तैयार रहिए। और ये गोदी मीडिया ये नई बात नहीं है भाई। अकबर के जमाने में भी जो नवरत्न होते थे उनके, वो क्या होते थे, गोदी मीडिया थे। लिखना है राजा साहब बहुत अच्छे हैं, अकबर महान है, अकबर ने ये किया, अकबर ने वो किया। और वही गलती मैं अपने अध्यक्ष जी से कल कह रहा था कि औरंगजेब शायद पत्रकार लोग को मिला के नहीं रखे, तो उनका इतिहास ऐसा लिखा गया कि आज औरंगजेब के बारे में जब भी बात करते हैं तो विपरीत बातें होती। तो सिंपल सा है कि अगर आपके कलम में धार रहेगी, आपके प्रेजेंटेशन में, अब तो युग आ गया है अल्टरनेटिव मीडिया का, चीजें बदल गई हैं, तो अल्टरनेटिव मीडिया का युग आ गया है, तो प्रेजेंटेबल होना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर बोल रहे थे कि वो यू शुड बी मास्टर ऑफ वन, पराड़कर जी का उदाहरण देकर, लेकिन मैं उसको थोड़ा तोड़ देता हूँ, मैं सीधा कहता हूँ यू शुड बी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ये आप जर्नलिस्ट हैं, आपको सब कुछ आना चाहिए, हाँ, लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पर बात करें, मान लीजिए वित्त मंत्री से सवाल कर रहे हैं, तो ऐसे सवाल करिए कि वो मुस्कुराए नहीं, हंसे नहीं, व्यंग्यात्मक हंसी ना हंसे, वो गौर से आपको देखें, अच्छा आपने सवाल किया, मतलब आपको कुछ जानकारी है। लेकिन आप हल्के में जाइएगा। अब आप अनुपूरक बजट क्या होता है आपको मालूम है नहीं है, आप शुरू हो गए वहाँ बोलना, तो बस माइक सटाइएगा। तो माइक सटाने वाली जर्नलिज्म, या फिर जो लोग, अब होता ना कॉपी कट कॉपी पेस्ट का जमाना है, 2-4 आदमी पढ़ने लिखने वाले हैं जो लिखेंगे, बाकी लोग उसको ढांप देंगे। तो ढांप जर्नलिज्म करिएगा, कुछ नहीं होने को है। अब रह की बात बदलाव पर बात करें, बहुत सारी बातें हैं, फिर हम लोग जब क्लास में बैठेंगे तब बात करें। कल हम लोग मिले थे केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन से, तो अध्यक्ष जी थे हम लोगों ने कहा कि आप तो बड़ी अच्छी बात बोल गए कि नाउ इट इज एवरीवन इज अ जर्नलिस्ट। एक कैमरा ले लेता है, माइक ले लेता है, पहुंच जाता है, मोबाइल लेके बन गया, ना एडिटर है, ना सब एडिटर है, ना कोई जानकारी है। तो जैसे ही अध्यक्ष ने कहा कि ही अप्रिशिएटेड कि अच्छा मेरी बात को नोटिस किया गया, उसी वक्त हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट डिजिटल मीडिया। अल्टरनेटिव मीडिया का बहुत रिच है, डिजिटल मीडिया को लेकर अभी भी हो गया अच्छा यूट्यूब वाला यूट्यूब जर्नलिज्म। तो ही आस्क्ड मी कि हाउ मच यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम यूट्यूब। आई सेड कि सिंपली यूट्यूब में अब जो समाचार का ये होता है, मतलब सेगमेंट, न्यूज सेगमेंट में यूट्यूब से पैसा कोई नहीं कमा सकता। यूट्यूब ने ऐसी पॉलिसी कर दी है कि न्यूज सेगमेंट में वो आपके बूते की बात नहीं है, वो सिर्फ जाके बाइट दिखा देने से यूट्यूब से पैसा वैसा नहीं आता। वो बाइट से नहीं, वो कम से कम अब आपको बनाना होगा 3 मिनट का वीडियो, वो भी शॉर्ट
जो पहले होता था 1 मिनट का शॉर्ट्स वो नहीं चलेगा, 3 मिनट का वीडियो, और उसमें भी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब दर्शक जो आपसे शुरू से जुड़ा है लास्ट तक आपको देखिए, वॉच टाइम हो। अब आए दर्शक चले गए, व्यूज आ गया, उससे कुछ नहीं होना। तो कल मोरगम साहब ने कहा कि यस वी आर सिंसियरली थिंकिंग अबाउट दिस, और डिजिटल पॉलिसी हम लोग बहुत जल्दी ला रहे हैं। अल्टरनेटिव मीडिया को भी एक मुकम्मल पहचान, जो भी होता है ना गड़बड़, और फिनांस अर्थ के बिना अखबार नहीं चलता, शुरू से लोग जानते हैं। निकलता था ना भाई, वो सब उद्दंत मारते हुए निकालते थे। शुक्ला जी क्या करते थे, खुद से कंपोजिंग करते थे, खुद से खबर जुटाते थे, खुद कंपोजिंग करते थे। वो बेलना वाला प्रेस होता था, उस पर छापते थे, लेके खुद सेठ जी के पास जाते थे, उनको पढ़ के सुनाते थे, तब एक आना मिलता था। उद्दंत मार्टन किस तरह से निकलता था। तो संघर्ष हमेशा रहा है, संघर्ष आज भी रहेगा। तो आज भी अगर आप अपने आप को यूनिक बनाएंगे और आपका प्रेजेंटेशन दुरुस्त होगा, मतलब अगर आप विजुअल में है, प्रेजेंटेशन तथ्यों से होता है। जैसे किसी मुद्दे को उठाइएगा तो आपके पीछे प्रहार करने वाले लोग रहेंगे। जैसे अभी थोड़े दिन पहले, करीब हमको लगता था 1 साल हो गया, 1 साल से मैं एक लड़के की बहुत बात कर रहा था, लड़के की बात कर रहा था लगातार। तो मेरे मित्र मुझ पे हंसते थे, अरे महाराज आपको तो खाली वही बुझाता है। लगातार उस लड़के की बात करता रहा। उस लड़के ने अपना संगठन खड़ा कर दिया, और उसके बाद में फिर उस लड़के से जुड़े लोग भी, जब चूंकि मैं उस लड़के का छिद्रान्वेषण करता था, जो संविधान विपरीत बातें जो लड़का कहीं कहीं खड़ा होकर बोलता था, तो मैं जम के उसकी मरम्मत करता था। व्हाट आर यू डूइंग, अकड़िया फाड़ देबो, करेजवा फाड़ देबो, इससे नेतागिरी नहीं होता। ये सारी चीजें उसको समझाता लड़का आखिरकार धारा में लौट कर आ गया। नतीजा हुआ कि 14% वोट लाके पूरे सूबे की सियासत में उथल पुथल मचा। बहुत सारी कहानियां हुई, लेकिन वो बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अगर मैं चूक जाती मुझे बातें जो लोग मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मैंने स्टडी किया था, वॉच करता था, चीजों को देखता था, समझता था मुझे। तो एक आप कंसिस्टेंसी की बात जो होती है ना, जैसे अभी सर ने कहा कि स्कूल खुलवाना था, लगे रहे। हम लोग को कठफोड़वा टाइप होना होगा, वुड पिकर होता ना, ठक मारते रहिए, धीरे धीरे हैमरिंग करेंगे, चीज होगी। अगर आप सोचेंगे कि आज छाप दिए कल नाली बनवा दिए पत्रकार हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, दूसरा, अपने आप को तुर्रम खान मत समझिएगा। अगर कोई हाकिम बन के आया है, उसने पढ़ाई की है, भाई साहब पढ़ाई की है, कंपटीशन निकाला है, वो आपको अगर सम्मान देके आपके साथ बिठा रहा है, अगर आप एक पढ़े लिखे लोग की तरह उससे पेश आएंगे ना, तो वो भी आपको सम्मान देंगे। लेकिन बस अरे हाकिम है तो घुसखोर होगा, हाँ, मास्टर है तो स्कूल से भाग जाता होगा, अच्छी चीजें नहीं दिखती। देखिए, प्रशासनिक लोग भी जो होते हैं ना, उनका भी परिवार होता है, उनका भी दिल होता है, उनकी भी सोच होती है, उनकी भी भावनाएं होती हैं। तो भावनाओं को आहत करके पत्रकारिता नहीं हो सकती। अब रही सामाजिक सरोकार की बात, एक हम लोग भी कभी कभी नौकरी बदलते रहते हैं। पिछली एक सरकार थी जो झारखंड में 5 साल चली थी लगातार, उसके सीएम हुआ करते थे जो गवर्नर साहब, उनके कंटेंट एडवाइजर के तौर पर मैं 4 साल काम किया। मैंने पत्रकारिता छोड़ दी, वहां नौकरी कर रहा था। लोगों को लगा उनके टाइम में काम किया है तो उनका आदमी होगा। जब मैंने फिर पत्रकारिता में लौटा तो वो क्या, अरे ये तो उनका आदमी। जब मैंने उनके जो हम लोग कहते हैं ना गंवार भाषा में बजानी शुरू करी उनकी, जब मैंने उनके नेगेटिव बातें करनी शुरू करी, तो फिर नाना प्रकार की बातें, फिर मुझे दिखा एक पोटेंशियल दिखा कि ही विल कम बैक। उस समय भी लोग हंसी उड़ा रहे थे, अरे बहुत ज्यादा अपना आदमी है तो वापस बुला रहा है। मैंने तो 5-6 स्टोरी करी, नतीजा कल देखने को मिल गया। उसके बाद फिर वही लोग कह रहे कि ना आप सही बोल रहे हैं। तो आप कंसिस्टेंसी, अपने नॉलेज के साथ कंसिस्टेंसी बरकरार रखिएगा, तो ये आपकी एक पहचान बन जाती है। अब जैसे हम लोग संगठन में, हम लोग रास्ते में बात कर रहे थे अध्यक्ष से कि वी विल टॉक लेस नेगेटिव। हमने कहा, इन्होंने कहा नो नेगेटिव, कोई पुरानी बात, नकारात्मक बात करेंगे ही नहीं। किसने क्या किया, नहीं किया, फला किया। हमने क्या तय किया था कि हम एक बड़ी लकीर खींचेंगे, और हम बड़ी लकीर खींचेंगे, दूसरे की लकीर मिटानी नहीं। अगर हम 5 लोग भी एकजुट रहते हैं तो वो भी मुट्ठी होगी, अगर वो 500 लोग होते हैं तो वो भी मुट्ठी है। नतीजा दिख रहा।
अभी हम लोग असली नकली फलाना ये सब बोल के कोई फायदा नहीं। कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग से क्या होता है, यू विल गेट योर डेस्टिनेशन। बस कुछ नहीं है, आपस में एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखना है। और ये जो एक बात आ रही थी ना कि पत्रकार दूसरे पत्रकार का पांव खींचता है, सब खींचता है भैया। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर लोग से भी जब नजदीकी होइएगा ना तो पता चल जाएगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब बहुत से हम लोग दोनों बात करते हैं तो हम इनको कहते हैं कि अपना बेटा और दूसरे का मेहरारू सबको अच्छा लगता है। तो ये तो सबको लगता है कि हम पत्रकार हैं तो मतलब हमारे में ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मानव है ना भाई, मानव अगर भगवान हो जाते तब नहीं सबसे दूर होते। तो थोड़ा बहुत चलते रहेगा, तो अपना अपना काम करते रहिए, जिसको जो बोलना है बोलते रहेगा। बढ़िया गाड़ी खरीद लीजिएगा तो कोई बोलेगा अरे कहीं से ढापा होगा, चलिए ढापा हो तो ढापा होगा, जिसकी किस्मत में है वो चलेगा। कीप ऑन डूइंग, हमेशा सकारात्मक रहिए। इसलिए बता रहा हूँ, अनुभव की बात बता रहा हूँ। प्रेशर मत लीजिएगा, प्रेशर आपके जॉब का पार्ट है, लेकिन प्रेशर मत लीजिएगा। और प्रेशर लेने से नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी आने से जो स्ट्रेस है ना आपको हॉस्पिटल पहुंचाता है। अभी 4-5 दिन पहले मैं भी अस्पताल में भर्ती हुआ, बस वही प्रेशर सबको होता है। एक रीजनल रिपोर्टर को प्रेशर होता है, वहां से ब्यूरो चीफ बोला भैया इतना लाख रुपया तुमको करके देना, वही परेशान रहता है, विज्ञापन खोजने का प्रेशर। ऊपर से अब तो जमाना गया, बढ़िया खबर ला के देने वाला संपादक कोई पूछता नहीं कि बढ़िया एक्सक्लूसिव निकालो, कितना माल दे सकते हो, हाँ कितना का बिजनेस दे सकते हो। बदल गया है, अर्थ युग है। बावजूद इसके अर्थ युग के बावजूद अगर पत्रकारिता को जिंदा रखना है तो अपने अंदर पत्रकार क्यों बने थे, बन जाते रेलवे में टीटी गार्ड। पत्रकार बने थे ना कि हम जैक ऑफ ऑल रहेंगे, हाँ जैक ऑफ ऑल रहेंगे और दुनिया को बदलेंगे अपने ढंग से। तो सम्मान अर्जा जाता है अपने कर्मों से। तो सदैव लगे रहिए, मतलब लास्ट वर्ड यही है मेरा, कीप ऑन गोइंग विद पॉजिटिव एटीट्यूड। नकारात्मकता को इर्द गिर्द भी नहीं आने दीजिए। बाकी फिर आप ही के लिए ना शेर है, निकले थे जब घर से तो मंजिल पे नजर थी, हमने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। हम भी 20 साल से शुरू हुए थे, 20 साल उम्र थी, अब लगा कि अरे बहुत हो गया, अब 50 साल में डूब जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सीख लिया। चलिए उसी तरह लगे रहिए सब, ठीक है, धन्यवाद। साथियाँ जिनके ऊपर कई मुकदमे लगे उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा, धरना प्रदर्शन तक या जुलूस तक निकाला पत्रकारों के लिए। और पत्रकारों के पीछे पत्रकार ही पड़े रहते हैं, ये हमारे जिले की बात नहीं, हर जगह की समस्या है। वो सिर्फ एक दूसरे के पीछे ही पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं रहता है। और हम तो अधिक से अधिक चाहते हैं कि हर घर पत्रकार बन जाए ताकि हर आदमी जागरूक रहे, लेकिन इसका हर पत्रकार विरोध करता है। प्राणी को पत्रकार क्यों बना दिए, अरे पत्रकार बनकर जागरूक तो आएगा। पैसा कौन देता है पत्रकारों को, पत्रकार यहाँ बैठे कोई पहले कोई किसी को पैसा देता है, इसकी क्षमता है, खबर निकालता है, कोई काम करता है तो पैसा कमाता है। लेकिन अपनी लेखनी अगर कोई लिखता है तो उसके पीछे पत्रकार लग जाता है कि वो कैसे उसके खिलाफ लिख दिया, हम उसके साथ मिल जाएंगे। ये समस्याएं लगी रहती हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। संगठन आप लोगों के साथ है और संगठन जितना बने कोई दिक्कत नहीं है। संगठन, हर पत्रकार एक संगठन के साथ जुड़ा रहे, चाहे किसी के साथ भी कोई समस्या हो तो आदमी खड़ा रहे। और हम इसके साथ ही कहना चाहेंगे कि हमारे अमरकांत सर हैं और लोग हैं, पत्रकारों के लिए जो सुरक्षा कानून है, चाहे पत्रकारों की पेंशन की बात है, हम लोग अपने प्रदेश में उठा रहे हैं, लेकिन अभी लागू नहीं हो पा रहा है। इसमें कमी हम लोग की बस राजनीतिक है, ताकि हम लोग की राजनीतिक पकड़ नहीं है। पकड़ का मतलब है कि जिसके पास जितना वोट है उतना पकड़ है। अगर हमारे पास भी वोट आ जाए तो शासन मंत्री हमारे साथ आ जाए कि नहीं इनके पास इतना वोट है। जैसे हमारे यहाँ किसी बिरादरी का वोट है तो उसी को टिकट मिलता है। हर विधानसभा में यही देखा जाता है कि बिरादरी कहाँ टिकट है क्या है। और हमारे पत्रकार साथी जो है अगर एकजुट रहकर काम करें तो हमारे लिए कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। पत्रकार खुद सक्षम है, वो हर कानून जानता है, हर विभाग के बारे में जानता है। ऐसा कोई विभाग नहीं जो हर विभाग के बारे में जाने की। पत्रकार रेलवे के बारे में खबर छापना है तो उसको जानकारी चाहिए, रोडवेज के बारे में चाहिए तो उसको जानकारी चाहिए। पत्रकार को हर तरह की जानकारी पत्रकार स्वयं रखता है और पत्रकार पढ़ने से तो पत्रकार अनुभव से भी अपने काम करता है। जो हमारे देश दुनिया में हो रहा है उसको देख करके इसी के साथ अपनी बारी को विराम देना चाहिए। जेल भेज सकती है, लेकिन उसके लिए हम लोग को एक चीज तैयारी रखनी होगी कि अगर हम निष्पक्ष होकर के अगर अपनी लिखावट को मजबूत करते हैं, अपने बोली को मजबूत करते हैं, जनता के बीच अपनी बातों को रखते हैं, तो
साथ ही साथ हमको अपने एक संगठन को भी लेकर चलना होगा, क्योंकि अगर हम संगठित हैं तो हम ज़्यादा मजबूत हैं। अक्सर देखा गया है कि कुछ साथी कह रहे थे कि गढ़वा में भी घटना घटित थी, कुछ पलामू में घटना घटित थी जिसके ऊपर गलत आरोप लगाया गया था। लेकिन गलत आरोप तो लगाया गया था, लेकिन अगर गलत आरोप के बाद अगर वो संगठन था तो आज वो साथी हमारे और आपके बीच में बैठे हुए हैं। इसलिए हम कहेंगे कि किसी भी हाल में एक संगठित होना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप बड़े अखबार के होंगे, हम छोटे डिजिटल मीडिया के होंगे, ये जो हम लोगों का अंदर एक अहंकार भरा हुआ है जो आज के डेट में काफी बड़ा समस्या है। जिस दिन हम लोग ये जान जाएं कि वो बड़ा अखबार हो या फिर छोटा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, अगर हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो हमें नहीं लगता कि सामने वाला बोलने के लिए सोच भी सके। लेकिन अगर आज के डेट में बोलने की अगर उनको हिम्मत होती है तो हमारे और आपके जो बीच में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी वजह से होती है, क्योंकि हमारी जो कमियां हैं और उन तक जो पहुंचाता है वो हमारे और आपके लोग ही होते हैं। इसलिए हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि एक साथ होकर के अगर एक यूनिटी में रहते हैं, एक समुदाय में रहते हैं, तो आने वाले समय में किसी तरह की कोई घटना और अप्रिय घटना के बारे में कोई सोचता है तो हम लोग एक साथ होकर खड़े हो सकते हैं। बस ज्यादा तो नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे, इतना कहकर अपने वाणी को विराम। इस गढ़वा के प्राकृतिक के छटा में अंडराल डैम के समीप आज हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हमारा विषय है सामाजिक विकास में मीडिया की भूमिका। आज आपके गढ़वा जिला में ही बहुत ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र होंगे जहाँ पे वाकई में विकास के नाम पे कुछ कार्य नहीं हुआ होगा। और जब हम पत्रकार मित्र अपने वैसे क्षेत्रों में का भ्रमण करते हैं और जब हम सभी का ध्यान जाता है वैसे क्षेत्रों में, तो हमें ये आश्चर्यित करता है और प्रतीत करता है कि यहाँ पे सचमुच आज भी बहुत पीछे हम लोग हैं। तो हम सभी पत्रकारों का दायित्व बनता है कि वहाँ की समस्या, वहाँ का जो भी समस्या है उसका निदान के लिए अपने अखबार, अपने चैनल, अपने डिजिटल मीडिया में प्रकाशित कर उसका उजागर करना, उसको विकास की ओर ले जाना। इसलिए आज का हमारा मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम का यही है, विषय भी यही है। इसलिए इस पर हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है और संगठन